दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कंप्यूटर में। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे टैली कोर्स का चैप्टर 14 है, जिसमें हम परचेज की रिपोर्ट चेक करना सीखेंगे कि हम कितने टाइप्स की आपकी परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हमने परचेज की एंट्री करनी सीखी थी, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज एग्जाम्ड और परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ड। इन्हें हमने 4 टाइप्स की एंट्री करना सीखा था। इससे बाद अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि टैली में हम परचेज रिपोर्ट कितने टाइप से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा आपका मंथ वाइज आप परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, डे वाइज परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, परचेज लेजर वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यानी कि मंथ वाइज यानी कि एक मंथ की हम परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, डे वाइज यानी कि एक दिन की चेक कर सकते हैं, पीरियड वाइज यानी कि एक पीरियड यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक की हम चेक कर सकते हैं, पार्टी वाइज जिस पार्टी से हमने माल खरीदा उसके अकॉर्डिंग हमने कितनी परचेज करी उस पार्टी से वो चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज यानी कि कौन सा आइटम हमने कौन सी डेट को परचेज करा, परचेज लेजर यानी कि जो हमारे परचेज के लेजर होते थे, मैंने बताया था परचेज एग्जाम्ड, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी एंड परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्ड। इस तरीके के हमारे परचेज लेजर थे, उनके अकॉर्डिंग हम परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मंथ वाइज, यानी कि मंथ वाइज हम अपनी रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन। रिपोर्ट वाले में आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले के शॉर्टकट होता है डी, या आप माउस के कीबोर्ड से अपना अप डाउन की से नीचे आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स बुक में, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको परचेज रजिस्टर में। ठीक है, इस तरीके से इसकी शॉर्टकट की होगी गेट ऑफ टैली पे डी एंड ए अकाउंट्स बुक के लिए, पी परचेज रजिस्टर के लिए। इस तरीके से आपकी परचेज रिपोर्ट यानी कि 1 मंथ की आ जाएगी, यानी कि आपने मतलब टोटल मंथ की आपकी आ जाएगी। जैसे अप्रैल से लेकर आपको देख पा रहे होंगे मार्च तक की आपकी रिपोर्ट आ रही है, यानी कि हमने कौन से मंथ में कितना माल परचेज करना। आप जैसे देख पा रहे होंगे, हमने देखा ये अप्रैल मई में हमने 53,100 रुपये का माल परचेज करा था। फिर आपका आ रहा है सितंबर में 46,400 रुपये का, और फिर जनवरी में 15,120 रुपये का हमने माल परचेज करा था। सबसे पहले हम चलते हैं, अब हम किसी भी इनमें से एक मंथ पे क्लिक करके देखते हैं कि फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम डे वाइज कैसे चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी मंथ में, अब आपके सामने देख पा रहे होंगे कि इस मंथ में हमने जो अपना अप्रैल का मंथ था उसमें हमने कृषि बीज भंडार से माल परचेज करा, बायर क्रॉप साइंस से करा, एग्री स्टार जेनेटिक्स से करा और इंडिया सीड प्राइवेट लिमिटेड से हमने माल अपना परचेज करा था। आप ऊपर देख पा रहे होंगे F2 से आप डेट ले लेंगे। सबसे पहले मैं किसी भी डेट की देखना चाहता हूँ तो उस डेट को हम यहाँ पे F2 से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ 1/4/2022 एंटर। अब आपके सामने देखो 1/4/2022 की जितनी एंट्री यानी कि एक एंट्री हुई है तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे शो करेगा। उसको एंटर करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं हमने कितना माल कितना परचेज करा था। यहाँ पे आइटम भी दिखा देगा, उसका टोटल अमाउंट भी दिखाएगा। अरे ये परचेज एग्जाम की एंट्री है या जीएसटी की है या आईजीएसटी की, वो भी यहाँ पे शो करेगा वो। उसके बाद आप पीरियड वाइज, दूसरा ऑप्शन था आप पीरियड वाइज कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F2 से हम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अब 1/4/2022 से लेके 1/9/2022 तक की देखना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं एक पीरियड की चेक कर सकता हूँ कि हमने इतनी डेट से इतनी डेट का माल हमने देखना है। इसके बाद है आपका चौथा पार्टी वाइज कैसे देखेंगे। आपको फिर से गेट ऑफ टैली पे आना है, गेट ऑफ टैली पे आने के बाद फिर डिस्प्ले पे आना है, फिर आपको अकाउंट्स बुक में आना है, फिर आपको लेजर पे आना है। इसके लिए शॉर्टकट की होगी डी डिस्प्ले के लिए, ए अकाउंट्स बुक के लिए, एल
लेज़र के लिए, यानी कि DAL जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप लिस्ट ऑफ लेज़र पर आ जाएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पे देखना चाहता हूँ SG इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हमने कितना माल परचेस करा। जैसा मैंने बताया था कि पार्टी वाइज SG, यहाँ गया SG इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, ये हमने SG इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ले लिया। यहाँ से हमने SG इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से परचेज GST का माल परचेज, यानी कि GST आइटम से हमारे Vivo Y91 था और वीटल C51 था। हमने टोटल बिल कितना था 13,900 रुपये का हमने इससे माल परचेस करा था। इस तरीके से आप एक पार्टी के अकॉर्डिंग भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा क्या था आपका, यानी कि नेक्स्ट क्या था आपका था आइटम वाइज परचेस रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। आइटम वाइज चेक करने के लिए आपको फिर बैक जाना है, उसके बाद आपको जाना है फिर से कैटलॉग ऑफ टैली पे, D डिस्प्ले के लिए, I इन्वेंट्री बुक के लिए, S स्टॉक आइटम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आ रहा है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। इसमें आप कोई सा भी स्टॉक आइटम पर देख सकते हैं। जैसे मेरे को देखना है Vivo V91 हमने कितना माल परचेस करा। आप देख पा रहे होंगे हमने ये कब माल परचेस करा था, ये करा था सितंबर महीने में, यानी कि 2 पीसेस परचेस करे थे। इनवर्ट्स क्या है, जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं। आउटवर्ड जो चीज़ बेची, अभी हमारे पास देखो हमने आउटवर्ड में कुछ नहीं आया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा पड़ा है 10,714 रुपये 28 पैसे, यानी कि 2 पीसेस अभी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, ये अभी तक हमने बेचे नहीं। यदि हम इसको बेच देते, जितनी भी क्वांटिटी बेचते वो हमारी आउटपुट में शो करती। नेक्स्ट एंट्री क्या थी आपकी, नेक्स्ट था परचेस लेजर बाइस रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आपको फिर से कैटलॉग ऑफ टैली पाना है, उसके बाद डिस्प्ले पाना है, फिर अकाउंट्स बुक के लिए A करेंगे और लेज़र पा जाएंगे फिर से। अब जैसे मैंने बताया था परचेस के लेज़र, जितने भी परचेस के लेज़र होंगे, परचेस के लेज़र कौन कौन से थे, परचेस एग्जाम्प्ट था, परचेस GST था, परचेस IGST था और परचेस इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट था। इसके अकॉर्डिंग हमने परचेस एग्जाम्प्ट के कितने आइटम परचेस करे, परचेस GST वाले कितने परचेस करे, परचेस IGST वाले कितने परचेस करे, उसके अकॉर्डिंग तुम भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर परचेस एग्जाम्प्ट पर क्लिक करूँगा तो ये बताएगा हमने दो पार्टी से अपना माल परचेस करा। कृषि बीज भंडार है, बायर क्रॉप साइंस है, 4550 रुपये का एक करा है, 7,990 रुपये का एक माल परचेस करा है, यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ 12,540। ये था हमारा एग्जाम्प्ट, यानी कि जिन पर टैक्स नहीं लगता। फिर देखते हैं परचेस GST। परचेस GST में आपके जिन आइटम को GST लगती है, तो हमने SG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेस करा और बरून इलेक्ट्रॉनिक से। जैसे मैं एंटर करके देखूंगा यहाँ पे शो करेगा, यानी कि Vivo का खरीदा हमने 2 पीसेस और वीटल C51 2 पीसेस खरीदे हैं। इस तरीके से इसका बिल टोटल बिल था 13,900 रुपये। इस तरीके से आप अपनी 6 तरीकों से अपनी पार्टी वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। पार्टी वाइज रिपोर्ट अपनी चेक कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी टैली अच्छे से चलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।